इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम साल भर लगातार विद्यालय आए और जो काम टीचर्स द्वारा कराया जाता है उसको हम रेगुलर लग के करें। खाली इतना काम भी अगर आप कर लें तो अपने अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय में ना आना ये एक सबसे बड़ी खराब चीज है। कुछ छात्राओं ने ये अपना एक हिसाब बना रखा है कि 2 दिन नहीं आएंगे, 3 दिन नहीं आएंगे हफ्ते में। इससे बड़ा भारी नुकसान होता है। जो आज छात्राओं ने सर्वाधिक अंक जिन छात्राओं ने प्राप्त किए, उपस्थिति बढ़ा करके पढ़ाई की ओर ध्यान लगा करके ये प्रयास करें कि अगले वर्ष ये पुरस्कार हम प्राप्त करेंगे। हर बच्चा प्राप्त कर सकता है, हर बच्चा उसके लिए प्राप्त है, पर उसके लिए जरूरत इस बात की कि मन के अंदर एक संकल्प धारण करें कि हमें वास्तव में पढ़ाई करनी है और अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने हैं, बल्कि पूरे सीनियर जूनियर वर्ग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने हैं। ये मन बनाइए, मन में संकल्प धारण करिए कि हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना है। जिस दिन आप संकल्प धारण कर लेंगे उसके बाद में आपकी उपस्थिति रेगुलर हो जाएगी, आपका काम रेगुलर हो जाएगा और निश्चित रूप से प्रतिदिन आपकी पढ़ाई में निखार आना शुरू हो जाएगा और एक दिन निश्चय ही आप उस सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करेंगे जिसके आप हकदार हैं। लेकिन उसका हकदार बनना होगा। हकदार बनने के लिए आपको अपनी पढ़ाई में ये संकल्प लेना पड़ेगा कि इस वर्ष पूरे वर्ष लग के हम पढ़ाई करेंगे, घर पर भी और विद्यालय में भी। तो मुझे उम्मीद है कभी सभी छात्राएं इस प्रयास को करेंगी और अगले वर्ष जिन छात्राओं को इस बार नहीं मिला वो अगले वर्ष इस प्रयास को करेंगी और प्रथम स्थान प्राप्त करेंगी। दूसरी बात मुझे कहनी है कि हमारा जो विद्यालय है ये मेरठ जिला नहीं बल्कि 10-5 जिलों में इस विद्यालय का सबसे बड़ा स्थान है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट 100% रिजल्ट है आपके विद्यालय का पिछले 25 सालों से, और वैसे भी जिले में आवश्यकताओं के लिहाज से सबसे कम फीस पर सबसे अच्छी पढ़ाई वाला ये आपका ही विद्यालय है। इसके मुकाबले का दूर दूर तक कोई विद्यालय नहीं है। इसी कारण से उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 वर्ष से रेगुलर इस विद्यालय को ए श्रेणी प्रदान की है। उस ए श्रेणी में केवल आपका विद्यालय पूरे क्षेत्र में आता है, कोई और दूसरा विद्यालय आपका नहीं है। और अभी तक पिछले जब से आपको मिली है 2007 के बाद से, तब से किसी अन्य विद्यालय को ये ए श्रेणी हमसे ले नहीं सका। हम ही पहले स्थान पर हैं रेगुलर। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम जितने भी इधर पश्चिमी क्षेत्र में विद्यालय चलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के उन विद्यालयों में हमारा सर्वोच्च स्थान है। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि अधिक से अधिक आपके साथ पढ़ने वाली आपके गली मोहल्ले में दूसरी छात्राएं जो 6वीं में आएंगी, 9वीं में आएंगी, 11वीं में आएंगी, उन सभी छात्राओं को प्रेरित करना है कि आप हमारे विद्यालय में चले। वहां पे पढ़ाई का वातावरण है, कमरों में पंखे, बिजली, आपकी स्मार्ट क्लास। पूरे जिले में किसी भी देहात में कई स्मार्ट क्लासेज नहीं चल रही है। ये स्मार्ट क्लास केवल आपके यहाँ चलती है और आप देखते हैं कि स्मार्ट क्लास पर कितनी अच्छी पढ़ाई होती है। तो ये सब चीजें सुविधाएं हैं। वाटर कूलर आपके यहाँ लगा हुआ है, हर कमरे में बिजली पंखा है। छोटी सी फीस पर आज नर्सरी क्लास में एडमिशन लीजिए 500-600 रुपए से कम शुरू नहीं होगा, 1000 रुपए तक फीस ली जाती है। लेकिन आपके विद्यालय में मात्र 210, 215, 220, 30 रुपए में इस तरह की फीस में विद्यालय पढ़ाता है आपको। तो इसलिए ये केवल इसलिए है ताकि लड़कियां पढ़ें। नारी शिक्षा के लिए जो हमारा मिशन है हम उसके लिए समर्पित हैं। इसलिए मामूली फीस में पढ़ा रहे हैं कि लड़कियों पर आज भी अभिभावक पैसा खर्च करते हुए अपने हाथ में संकोच करते हैं। इसलिए अपनी साथ वाली लड़कियों को, अपने गली मोहल्ले की जो भी आपकी छोटी क्लासेस में पढ़ती हैं, उन्हें प्रेरित करके अपने विद्यालय में लेकर के आए। आज आपकी मैगजीन का भी प्रकाशन होना है और वो संभवतः कोई लेट मिल रही है। जब आपके एडमिशन शुरू होंगे, जिस दिन आप एडमिशन कराने के लिए पहली तारीख से आएंगी, उस दिन आपकी मैगजीन आपके हाथ में होगी। सभी के उसमें फोटो लगे हैं, जिन बच्चों ने लिख दिए उनके फोटो लगे हैं, जिन्होंने वर्ष पर विद्यालय में तो कार्यक्रम किए, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, अन्य जो भी कार्य आपने किए हैं, उन सबका एक दिग्दर्शन है। विद्यालय का मुखपत्र है, विद्यालय की योजनाएं हैं, विद्यालय में जो क्रियाकलाप आपने किए उनका लेखा जोखा है। एक ऐसी सुंदर वार्षिक पत्रिका जो पिछले कोरोना पीरियड में कुछ दिन बंद रही है, उसका 18वां विशेषांक छप गया, तैयार हो गया। आज लगभग 2-3 बजे तक वो मिल जाएगा। कोशिश कर रहे थे कि सुबह मिल जाता तो अब रिजल्ट के साथ आपको हम देते। लेकिन पहली तारीख से जब आप आएंगे विद्यालय में एडमिशन लेने, एडमिशन के साथ मैगजीन आपके हाथ में होगी। मैगजीन क्या काम करती है कि आपके अंदर जो लेखक छुपा हुआ है, आपके अंदर जो कवि छुपा हुआ है, आप जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, आपकी उन भावनाओं को प्रकट करता है ताकि आपके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो सके। शिक्षा का उद्देश्य जहां पर केवल यह हो कि हमें किताबी शिक्षा देती है, वो शिक्षा अधूरी है। जहां व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास की बात होती हो, बहुमुखी विकास की बात होती हो, वो शिक्षा है। इन सारी चीजों से मिलकर के मैं कहता हूं समय समय पे शिक्षा संस्कृति और ज्ञान के संगम से तीर्थराज तैयार बनती है और उसी उद्देश्य को लेकर के हम चल रहे हैं। इसमें आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। इस विद्यालय से अच्छी अध्यापिकाएं आपको दूर तक नहीं मिलेंगी।
कितनी क्वालिफाइड अध्यापिका हैं, कितना अथक परिश्रम आपके साथ करती हैं और आपके हर गुण को निखारने का प्रयास करती हैं। इस पुरस्कार देने का भी यही उद्देश्य है कि उन सभी छात्राओं का तो मान सम्मान हो जिन्होंने यह स्थान प्राप्त किया है। शेष छात्राएं इससे प्रेरणा लें कि अगली बार हम लोगों को ये पुरस्कार मिलेगा। तो आपके अंदर चीज को हम प्रोत्साहित करने के लिए ये सब कार्यक्रम आयोजित करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप अपने आसपास की सभी छात्राओं को विद्यालय में लेकर के आएंगे, एडमिशन कराएंगे और विद्यालय का ये इन सब चीजों का प्रचार करेंगे कि हम पश्चिमी क्षेत्र के अकेले देहात के ऐसे विद्यालय हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार से ए श्रेणी प्राप्त है और 25 सालों से 20 सालों से हाई स्कूल इंटरमीडिएट 100% रिजल्ट है। 8 से 10 छात्राएं हर साल हमारी स्टेट मेरिट में आती हैं, इस बार भी आएंगी, मेरा 100% विश्वास है। और विज्ञान की कक्षाएं विद्यालय में चल रही हैं, अब किसी तरह की कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों पर आप लोग गौर करेंगे। इसी के साथ ये वर्षांत हो रहा है, सेशन ऑफ हो रहा है, सभी को इसकी भी शुभकामनाएं, रिजल्ट की शुभकामनाएं, आपके भविष्य के लिए सुखद शुभकामनाएं और पहली तारीख से विद्यालय में आप सभी का पुनः स्वागत है सेशन में। इसी के साथ धन्यवाद।